हाँ जी बेटे, जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है कि पार्टिकल लीक कैसे करता है नोड से। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेटे नोड पे साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और अगर वहाँ पे वेव फंक्शन 0 है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कैसे जाता है। बेटे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी आपको पता है, जैसे आपको पता है 2s में एक नोड है, 3s में 2 नोड है, और 2p में कोई भी नोड नहीं है, 3p में एक ही नोड है। आपको फॉर्मूला पता है n-l-1, जो कि +1 +2 में आपने पढ़ा है। रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स बेटे दो तरह की होती हैं। रेडियल नोड का फॉर्मूला है n-l-1 और एंगुलर नोड का l। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नोड में से इलेक्ट्रॉन असल में निकल कैसे जाता है। क्योंकि जो नोड में गिर गया फिर आगे नहीं निकलना चाहिए। जबकि जब हम वेव बनाते हैं तो जब नोड आती है, नोड के बाद फिर वेव बनाते हैं, इसका मतलब पार्टिकल उसमें से लीक हुआ है। तो वो बेटे लीकेज हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। याद रखो कि अगर एक आपको वेव दिखाई है, उसमें नोड्स बाकियों से ज़्यादा बनी है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और बेटे अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, छोटी होगी। क्योंकि नेचुरली आप देखिए ना, जैसे आपने पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स में पढ़ा था, तो बेटे सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नंबर ऑफ़ नोड्स बढ़ती जाती हैं। और नंबर ऑफ़ नोड्स का मीनिंग क्या है कि जो वेवलेंथ है वेव की वो कम होती जाती है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 देखिए, जो कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो उसको अगर मैं p को ऊपर ले जाऊं तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी में नंबर ऑफ़ नोड्स ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो मोमेंटम ज़्यादा है, लीनियर मोमेंटम। और बेटे एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, p²/2m। तो अगर लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है उसका स्केयर करेंगे, m तो कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बेटे डायरेक्ट ने एक मैकेनिक्स का लॉ एक्सप्लेन किया था, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे, कि अगर किसी चीज़ की, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए, सर्टन हो जाए, तो उसका नोड में जाने की प्रोबेबिलिटी बेटे बहुत कम हो जाती है। तो जैसे हम कई बार आता है ना, खड्डा आता है, हम ऊपर से निकल जाते हैं, होता तो वो खड्डा ही है, नोड है, पर हमारी प्रोबेबिलिटी उसके बीच में गिरने की कम है अगर हमारी एनर्जी, चलने की गति अच्छी होगी। तो ये आप समझ लीजिए फिर से, अगर किसी वेव में नोड्स ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा, और लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा तो बेटे एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी सर्टन होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एनर्जी टाइम का अगर हम रिलेशन लगाए कि अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो टाइम बहुत कम होगा, तो नोड में गिरने का जो टाइम है बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होगा, जो कि नामात्र होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ने रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे इसका जवाब दिया था। थैंक्स।